गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे एक 4 साल की लड़की छाई हुई है, ईस्थर, जो मिजोरम की रहने वाली है। और उन्होंने जो है वो एक बड़ा अच्छा सा जो है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया उन्होंने, और इस सॉन्ग को जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो प्रेस किया है। और आपको बता दूं मैं कि यदि आप मुझसे पूछेंगे कि भारत के अंदर आपको सबसे स्वीट पीपल, सबसे अच्छे लोग, कोऑपरेटिव लोग आपको कहाँ देखने मिले, जो दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं और जो आपको लगता है कि एक बिल्कुल हैप्पीएस्ट प्लेस में से एक है, खुशनुमा जगह में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जगह जो है वो मेरे पर्सनल हो कि मतलब मैं जितने लोगों से मिला हूँ, इंटरेक्ट किया हूँ, वहाँ गया हूँ, तो आपको बता दूँ मैं कि मिजोरम और मेघालय व्हाट आई फील दैट कि दीज आर दी हैप्पीएस्ट प्लेस के। जैसे शिलोंग की बात करें आप के, और आसाम में के कुछ एरिया हैं उनकी बात करें आप, तो वो मतलब वहाँ जो लोग हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं जितने हम मुंबई के अंदर देखते हैं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े तमाम कल कारखाने यहाँ देखते हैं, हम के इंडस्ट्रीज यहाँ देखते हैं, वहाँ वो सब कुछ नहीं है। पर मैंने देखा वहाँ लोगों के अंदर चेहरे पे ना खुशी इतनी है कि लोगों के चेहरे पे दमकती है। वो जो मिजो सॉन्ग है उसको यदि आप देखेंगे, वो बड़ा मतलब जो मिजोरम की गर्ल ने जो सॉन्ग बनाया हुआ है, पैट्रियोटिक सॉन्ग, आप देखेंगे तो फैंटास्टिक है, वो फैंटास्टिक है कि वायरल है कि आपको आसानी से मिल जाएगा। तो खुशी का संबंध जो है किसी इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना धन है आपके पास में, किस जगह पर आप रहते हैं, उससे खुशी का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। कि जो हैप्पीनेस है, यदि आप उस हैप्पीनेस को, खुशी को, हैप्पीनेस को आप ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगी मनों के अंदर के, मन के अंदर के, वो बाहर की चीज़ों से नहीं होती। वो दुनिया में सबसे सुखी देश यदि कहा जाए तो भूटान उनमें से एक है, नॉर्वे उनमें से एक है। नॉर्वे में आधे समय के तकरीबन 6 महीने से अधिक समय बर्फ जमी रहती है, और कोई मामूली बर्फ नहीं होती वो कि थोड़ा बहुत गिर गया आपका, वो बर्फ होती है भयंकर, कह रहे अच्छा खासा स्नोफॉल होता है यहाँ पे। और जो है वो इतना नॉर्वे के अंदर बर्फ गिरता है कि लोग बर्फ का होटल बना लेते हैं। कुछ महीने बर्फ के बने हुए होटल चलते हैं कि मतलब बर्फ से आप घर बना सकते हैं, इतना बर्फ गिरता है। लेकिन नॉर्वे के लोग खुश लोगों में से एक है। वहां पर क्राइम रेट ऑलमोस्ट जो है नील है, जेलें खाली पड़ी हुई यहाँ पे, मतलब सरकार को जेल को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, इसका कोई यूज नहीं है। ये नॉर्वे की बात बता रहा हूं आपको मैं। और इस नॉर्वे की यदि आप पुरानी कहानी देखेंगे ना कि पुराने समय ये लोग क्या थे, ये लोग लुटेरे थे। ये सभी लोग लुटेरे थे, केवल जिनको वाइकिंग्स बोलते थे। आप देखेंगे कभी तो वाइकिंग्स नाम आप डालेंगे तो आपको जो है वो कुछ नेटफ्लिक्स का एक आध सीरियल आपको देखने में उसका रिकमेंडेशन आपको आएगा। जो वाइकिंग जो थे वो बेसिकली उत्तर के या नॉर्वे के जो है लुटेरे थे, जो इंग्लैंड पर हमला करते थे, अलग अलग जगह पर हमला करते थे, अपना खाने पीने का सामान, धन जी ये सब लूट कर अपने देश लुट जाया करते थे। हर गर्मी में जैसे ही समुद्र खुलता था, बर्फ गलता था, वो लूट मार करने बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन उनको समझ में एक बात आई कि इस लूटमार से बहुत कुछ हो नहीं सकता है, तो उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को उन्होंने इतना बेहतर तरीके से यूज किया कि नॉर्वे और इस जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वे कंट्री जो है वो खुश कंट्री में से एक है, और वहां पर लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊपर है। भूटान के अंदर देखा जाए तो वहां पर उतने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद लोग जो है वो बहुत खुश हैं वहां पर। तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि खुशी जो है वो हमारे अपने अंदर होती है, सफलता भी हमारे अपने अंदर होती है। आपको कई बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ लोगों ने बड़े ऐसे कमेंट लिखते हैं, सर व्हाट इज लाइफ। मैं सब कुछ करता हूँ, कई बार मेरे को लगता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं उतना अच्छा मेरे को जो है वो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, इट्स लाइक ए बिग मिरर, एक बड़े मिरर के समान है। मिरर में वही दिखाई पड़ेगा जो एक्चुअली में आप करेंगे। कि मिरर इज जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, दिस इंटायर वर्ल्ड इज लाइक ए बिग रिफ्लेक्शन स्क्रीन। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो साइकोलॉजी में सुनाई जाती है अक्सर, मनोविज्ञान में, विज्ञान के अंदर वो कहानी दे रखी है उसकी बुक्स के अंदर, कि एक डॉग होता है और वो डॉग क्या करता है, अच्छा बड़ा सा डॉग होता है और मतलब पावरफुल डॉग होता है ना, एक बड़े अल्सेशियन बड़ा डॉग होता है। वो डॉग एक दिन क्या करता है कि एक म्यूजियम के अंदर इंटर कर जाता है और वो एक ऐसा म्यूजियम होता है जहाँ पे तमाम ग्लास ही ग्लास लगे होते हैं, सब तरफ वहां पर रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। यानी आप खड़े होंगे तो आपके सामने आपका अक्ष दिखाई पड़ेगा, आपका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा, जैसे हम मिरर में देखते हैं अपने आप को। ऐसे बहुत सारे मिरर वहां लगे होते हैं। और होता यह है
कि वो डॉग क्या करता है, वो डॉग उसमें म्यूजियम में एंटर करता है, अब सामने देखता है, उसको मिरर में दिखाई पड़ता है एक और डॉग दिखाई पड़ता है, और जो स्टेडियम उसमें आप बोलते हैं आवाज भी गूंजती है उसके अंदर, तो वो डॉग भौंकता है उसको देख के, उसे लगता है कोई दूसरा डॉग आ गया, भौंकता है, सामने वाला डॉग भी उसको भौंकता हुआ नजर आता है, आवाज भी सुनाई पड़ती है उसको, फिर बाजू में देखता है क्योंकि चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं, तो उस डॉग को लगता है कि वो चारों ओर से अलग अलग तरह के डॉग से वो घिर चुका है, मतलब चारों ओर उसके ऐसे पावरफुल डॉग उसे घेर लिए हैं, तो वो डॉग कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इधर भौंकता है, कभी उधर भौंकता है, और वो बड़ा जो है वो मतलब गुस्से में एकदम, जितना वो गुस्सा करता है, जितना जोर से भौंकता है, उतनी जोर की आवाज उसको भी सुनाई पड़ती है, उतने गुस्से में दूसरे डॉग भी उसे दिखाई पड़ते हैं, तो वो फाइनली घंटों ये कर रहा होता है। सुबह सुबह म्यूजियम का चौकीदार जब जो है म्यूजियम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक मरा हुआ डॉग पड़ा हुआ है जो मर चुका है, चारों ओर जो है मिरर में उसको मरे हुए डॉग ही दिखाई पड़ते हैं, तो उस डॉग को बाहर निकालता है, देखता है, वो कह रही वो ये तो जो है वो मर चुका है, जो है वो मतलब लाइफ नहीं है इसमें। अब वो डॉग मरा कैसे, इसलिए मर गया वो चूंकि पूरी रात वो तनाव में रहा, पूरी रात वो भौंकता रहा और पूरे साथ घबराता रहा, और फाइनली जो है वो हार्ट के रुक जाने से उसकी डेथ हो गई, जबकि एक्चुअली में खतरा कुछ था ही नहीं, खतरा वो खुद था, खुद के लिए खुद। यदि वो भौंकना बंद कर देता तो बाकी डॉग भौंकना, सारे उसके मिरर जो थे रिफ्लेक्शन वो भौंकना बंद करते, वो यदि सो जाता तो बाकी सब सो जाते, वो शांत हो जाता तो बाकी सारे के सारे रिफ्लेक्शन भी शांत हो जाते, लेकिन वो शांत नहीं हुआ, वो अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ता चला गया, इसलिए हर बार और अधिक तनाव में आता चला गया, और फाइनली उसकी लाइफ खत्म हो गई। जिंदगी में कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम हर चीज की प्रतिक्रिया देते हैं, हर चीज का हम रिफ्लेक्शन देते हैं हमके, और वो रिफ्लेक्शन देना हम बंद कर देना, मतलब हम उसके लिए क्रिया करना बंद कर दें तो सब चीजें शांत हो जाएंगी। कई बार लाइफ में जब बहुत एडवर्स वक्त हो ना, बुरा वक्त हो, एडवर्सिटी हो, तो उन परिस्थितियों में आपको जो कहते हैं ना कि हर चीज का रिएक्शन, कोई कुछ बोल रहा है उसका भी रिएक्शन देना, वो देना बंद कर दीजिए। सिर्फ फोकस कीजिए अपने अंदर के काम पर कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो और आगे निकल सकते हैं, कैसे हम अपने गुस्से को, एंगर को जो है अपनी सफलता में बदल सकते हैं। गुस्से को प्रकट करने के दो ही तरीके, एक तो है कि हम लड़ लें या हम पढ़ लें, या तो हम लड़ लें या पढ़ लें। लड़िए मत, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का क्षरण है, पढ़िए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा इक्विपमेंट है, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप तमाम असफलताओं को आप जो है खत्म कर सकते हैं और पूरे समाज में आप रोशनी को फैला सकते हैं। शिक्षा सबसे अमूल्य है और उसको हमें सहेजना होगा, अपने आप को इंप्रूव करना होगा और शिक्षित बना। मैंने कहा ना, शिक्षा डिग्रियों से नहीं होती है, शिक्षा आत्मचेतना से होती है, आत्मबोध से होती है कि हम कितना अपने आसपास को समझ पा रहे हैं, कितना सेल्फ कंटेंटेड है, कितना हम दूसरे के लिए कुछ कर पा रहे हैं, वो सच्ची शिक्षा है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।